जैसा कि आप जानते हैं, हम इस समय मौजूद हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि पावन भूमि अयोध्या में। तो आज यहाँ के हमारे साथ मौजूद हैं महापौर जी। तो इनसे बातचीत करते हैं, चूँकि सरकार जो अभी वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, सराहनीय कार्य कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी विषय में कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर 22 जनवरी को बड़ा आयोजन होने जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी कुछ बातचीत, कैसा अयोध्या नगरी में कार्य हो रहा है, इस विषय में बातचीत करते हैं अयोध्या के वर्तमान महापौर से। तो सर, सबसे पहले दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद जी, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से ही हैं और इसके महापौर यहाँ निर्वाचित हुए हैं, तो आप कुछ क्या संदेश देंगे, आपको क्या उद्गार है, क्या विचार प्रकट करेंगे कुछ? अच्छी बात है अयोध्या के लिए, जिस तरह से हमारी पार्टी और हमारी सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरह से अयोध्या के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है, ये कुल मिला के बड़े अच्छे कार्य हो रहे हैं। और अयोध्या अपने पौराणिक वैभव को और जो इसका सांस्कृतिक वैभव हो उसकी ओर अग्रसर है। निसंदेह हमारी सरकार और हमारे नेताओं का जिस तरह से अयोध्या के प्रति जिनका विकास में जिस तरह से योगदान है, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है और बहुत निसंदेह उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के साथ साथ अयोध्या नगरी में क्या परिवर्तन हुए हैं जो पहले नहीं हो पाए? देखिए, अयोध्या में एक साथ एक वित्तीय वर्ष में किसी नगरी में इतना इन्वेस्टमेंट, इतना सरकारी धन शायद ही कहीं लगा रहा हो जितना अयोध्या में लगा है। और जिस तरह से अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, जिस तरह से सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लाइटिंग ठीक हो रही है, आवागमन के साधन ठीक हो रहे हैं, अन्य नागरिक सुविधाएं ठीक हो रही हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ में तमाम वृद्धि हो रही है, तमाम पौराणिक मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। तो कुल मिला के अयोध्या का एक बहुत अच्छे से कायाकल्प हो रहा है और धीरे धीरे अयोध्या अपने पूरे अच्छे दिव्य और भव्य स्वरूप में आप सबको दिखाई पड़ेगी। जो ये 22 जनवरी का ऐसा ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है, इस विषय में कुछ आप बताएं। नहीं, 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं और यह पूरी अयोध्या के इतिहास के लिए एक बड़ी अविस्मरणीय घटना है। हम लोगों के आराध्य 500 वर्षों के बाद अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। ये हम सभी लोग उसका बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम सभी के कई पीढ़ियों का स्वप्न ये पूर्ण हो रहा है। ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कोई और कुछ खास आप कहना चाहें अयोध्या वासियों के लिए, कुछ अपनी तरफ से कोई संदेश, कोई अपने मन की बात? देखिए, अयोध्या के लिए बड़ा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है। हम सब अयोध्या वासियों को कमर कस के इसके लिए तैयार होने चाहिए। साफ़ सफाई, हमारे आने वाले अतिथियों का स्वागत, उनको ये लगे कि अपने आराध्य का दर्शन करने आए हैं तो उनकी नगरी के लोगों से मिल रहे हैं, तो उनका स्वागत सत्कार इस तरह से होना चाहिए कि उनको भी